भारत के ठीक बीचों बीच मतलब मध्य प्रदेश में एक ऐसा किला है। इतिहास की किताबों में तो उसे दक्षिण का द्वार कहते हैं, पर सच कहूं तो इसकी असली पहचान इसकी ऊंची दीवारों से नहीं है। नहीं, इसकी पहचान है इसके अंदर छुपे एक सदियों पुराने, एक अमर और एक शापित रहस्य से। पर पता है, बस यही यही वो एक बात है जो इस किले को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं रहने देती। ये इसे सीधा उन कहानियों में ले आती है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा राज जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल लगे, पर उससे नजरअंदाज करना वो तो नामुमकिन है। तो ये कानाफूसियां, ये कहानियां हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें ले जाती हैं बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के किले में। देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है। अरे ये तो इतिहास का जीता जागता गवाह है। एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं पाया, जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को चुनौती दी। आप सोचिए, बादशाह अकबर तक को इसे जीतने में सालों लग गए थे। लेकिन इस किले की असली ताकत, या यूं कहें कि इसका असली खौफ, वो इसकी बनावट में नहीं है, वो तो उस कहानी में है, उस अलौकिक कहानी में जिसे सुनकर आज भी आसपास के गांव वाले कांप जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई? इसके लिए ना हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हजारों साल पीछे, सीधे महाभारत के युद्ध के मैदान में, जहां एक योद्धा के बस एक काम ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक श्राप दे दिया। कहानी है बदले की। प्रतिशोध की आग में अश्वत्थामा पूरी तरह अंधा हो चुका था और उसने एक ऐसा पाप किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसने सोते हुए पांडवों के बेटों की हत्या कर दी। और जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे सजा दी, एक ऐसी सजा जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। ये थे भगवान कृष्ण के शब्द। एक ऐसा श्राप जिसने अश्वत्थामा को अमर तो बना दिया, हाँ वो मर नहीं सकता था, लेकिन उसे एक ऐसी जिंदगी दी जो सिर्फ और सिर्फ दर्द, पछतावे और अकेलेपन से भरी थी, हमेशा के लिए। और अब सोचिए, हजारों साल बीत गए हैं, पर कहते हैं कि वो श्राप आज भी उस किले की दीवारों में गूंजता है, खासकर वहां के एक पुराने शिव मंदिर ने। एक ऐसी जगह जहां हर रोज कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, रात में मंदिर बिल्कुल बंद, एकदम वीरान, कोई इंसान वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन जब सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े मिलते हैं, जल चढ़ा होता है। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये पूजा करता कौन है? आसपास के लोगों से पूछें तो उनके पास इसका सिर्फ एक ही जवाब है। उनका मानना है, बल्कि दृढ़ विश्वास है, कि ये कोई और हो ही नहीं सकता। ये वही शापित योद्धा अश्वत्थामा है, जो आज भी हजारों साल बाद भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर सुबह भगवान शिव की पहली पूजा करता है। और सुनिए, ये बात सिर्फ किसी अंधविश्वास तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है अपनी आंखों से। वो बताते हैं कि एक लंबा सा घायल सा इंसान जिसके माथे पर एक घाव है जिससे लगातार खून बहता रहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत की कथाओं में बताया गया है। तो ये सारी कहानियां, ये लोगों के अनुभव, ये सब मिलकर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी को जन्म देते हैं। एक ऐसी चेतावनी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है और जिसे आज भी लोग बहुत बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये आसपास के गांव वालों की एकदम सीधी और साफ सलाह है। उनका कहना है, सूरज ढलने के बाद किले में मत जाना, क्योंकि रात के अंधेरे में वो किला अश्वत्थामा का हो जाता है और कोई भी इंसान उसकी उस कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा के बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। और ये सब कुछ हमें आखिर में बस एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या वाकई कोई कभी हिम्मत करेगा इस रहस्यमयी किले में एक रात गुजारने की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद असीरगढ़ के उन्हीं पत्थरों और वहां की खामोश रातों में ही कहीं दफन है।